बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की बात करें तो ये वो मालिक्यूल है जो कि हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में होना इसका लाजमी है। बैकबोन है कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इसमें आज कार्बन पढ़ते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरह इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखें तो ये बेसिक एलिमेंट है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूनिक हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कॉम्पैक्ट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग बनाने में अहम रोल प्ले करता है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावेलेंसी। ये 4 बॉन्ड बना सकता है। जो एलिमेंट्स 4 बॉन्ड बना सकते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसा कि इधर दिखाया गया है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड कि एक कार्बन है और उसके साथ 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल अटैच हैं। इस तरह इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हैं और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी तरह इधर मीथेन बताया गया है। जैसे हाइड्रोजन को देखें वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह 4 इसके अपने एक्सटर्नल शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है और इस टेट्रावेलेंसी की वजह से। और इसी टेट्रावेलेंसी की वजह से जो एटम्स होते हैं वो इसके साइडों पे एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अरेंज होते हैं। स्टेबल चेन्स और रिंग्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बनाता, बल्कि अगर इस कार्बन की जगह एक और कार्बन हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन अटैच हो जाए तो फिर उसका एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, लेकिन 3 और, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर। इस तरह ये लॉन्ग चेन बना सकता है कि कार्बन की बैकबोन बनेगी और साइडों पे कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। इसके अलावा ये जो एबिलिटी है इसकी चेन्स और रिंग्स बनाने की, इसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए हैं। अगर कार्बन ज़्यादा बॉन्ड ना बना सकता और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वैरायटी वाले ना बनाता तो फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनकी तादाद बहुत कम होनी थी। इसी तरह वैरायटी में अगर मज़ीद देखें तो उन्होंने बताया कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, इन शॉर्ट जितने भी ऑर्गेनिक या फिर बायो एलिमेंट जो हमने 16 पढ़े हैं उन सब के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये 1 से लेके 4 तक बॉन्ड बना सकता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है किसी भी एलिमेंट के लिए बॉन्ड बनाने की। और इनके साथ जब कम्बिनेशन करता है तो लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनती है, जिनमें जो मेजर हैं वो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जिसको हम डीएनए और आरएनए का नाम भी देते हैं। जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो अभी पीछे देखे हैं उसमें एग्जांपल सेलुलोज की बताई है। ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, पॉलीसेकेराइड। इसमें जो कार्बन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन में अटैच होते हैं और सेलुलोज बनती है। इसके अलावा लिपिड्स में भी इस तरह लॉन्ग चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की। प्रोटीन्स में लॉन्ग चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, जिसकी वजह से ये एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और इसी इनसॉल्युबल होने की वजह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल्स के। अगर ये सॉल्युबल होते तो फिर जैसे ही वाटर बॉडी के इर्द गिर्द आता तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ॉल्व हो जाती। इसके अलावा यही जो प्रॉपर्टी पीछे पड़ी है उससे मिलती जुलती है कि ये स्टोरेज के तौर पे एक्ट करता है, कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेव रखता है। बॉडी में अगर देखें तो ग्लूकोज हाई हो जाए तो शुगर हो जाती है, उसको सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए ये स्टोरेज के तौर पे भी कार्बन एक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। CH बॉन्ड, चूँकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वो बॉन्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और ये एनर्जी बाद में इसको तोड़ के ATP की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। अगर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी ATP की फॉर्म में रिक्वायर है तो ATP तभी बनेगी जब ग्लूकोज होगा और ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए और फिर क्रेब्स साइकिल में, जिसके रिज़ल्ट में ATP बनेगी। इसके अलावा कार्बन की एक और खसूसियत है कि ये स्टेबल किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखता है। जो
इससे पहले हमने देखा है कि स्मॉल से लार्ज मालिक्यूल बनाता है। तो ये 2 स्मॉल मालिक्यूल्स ग्लूकोज बताए गए हैं, इन दोनों को अटैच किया गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। ये स्ट्रांग बॉन्ड होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान होता है। अगर इस जगह पे ये जो पॉइंट हैं इधर कार्बन प्रेजेंट हैं और इनके साथ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये एक कार्बन इधर होगा और ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के कार्बन के साथ होगा, और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है और इसी से पॉलीसेक्राइड बनते हैं। और प्रोटीन में अगर देखें तो ये CN एसोसिएशन होता है। प्रोटीन चूँकि अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा ये है, तो दोनों में बॉन्ड किस तरह बनेगा, एक की साइड पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH और दूसरी साइड से अमाइनो ग्रुप NH2, ये दोनों अटैच होंगे और बॉन्ड बनाएंगे, और इधर से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन साथ में एक ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में ये वाटर रिलीज़ हो जाएगा, और बाकी ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये वाला ये C और N के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जिसको CN एसोसिएशन भी कहते हैं। ये वाला बॉन्ड ये C और N, इसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड आपस में अटैच होंगे ये CN एसोसिएशन की वजह से स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, और इसी वजह से स्टेबिलिटी होती है।